Okay, my dear students, in this part 3 मैं उसी जगह से कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ से डिसकंटिन्यू हुआ था। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशन मुझे सिर्फ मैं इस कैफियत को ना इमेजिन करवा रहा हूँ आपसे। एक हॉस्पिटल है, 3 अलग ऑपरेशन थिएटर्स हैं जहाँ पर 3 पेशेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं और तीनों ऑपरेशन थिएटर्स में रेड लाइट्स जो हैं वो ऑन हैं और जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, यकीनन उनके वरसा जो होते हैं मरीजों के, वो बाहर तस्बीहात कर रहे हैं बैठे हुए, और कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई दुआएं कर रहा है। ऐसी पोजीशन पे कोई पहुंच जाए हम में से और वहां जाके बोले ये तीनों के तीनों पेशेंट्स जो गए हुए हैं ना अभी, ये तीनों मरेंगे, ये इनमें से कोई भी नहीं जिंदा रहेगा, मतलब अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का हो जाए तो मुझे ये बताएं क्या होगा रिएक्शन उन वरसा का। यकीनन एक लाइटर नोट में बात मैंने की है और आप लोग भी मुस्कुरा रहे होंगे, यकीनन अच्छा रिएक्शन नहीं होगा। अगर बहुत कल्चर्ड भी हुए ना बुरा सा, बहुत कल्चर्ड लोग भी हुए, तो वो हाथ उठाने से पहले ये जरूर पूछेंगे कि ये बात तुमने कैसे कही कि इनमें से एक भी नहीं बचेगा। और अगर वहां पर ये बात कह दी ना कि बस मुझे गट फीलिंग आई, मुझे ऐसा लगा जैसे ये कोई नहीं बचेगा, तो फिर नहीं छोड़ेगा कोई भी नहीं, कंफर्म बात है ये। तो जब ये कहा जाता है कि फॉर रिसर्च, ये कोई भी बात लिखना तो दूर की बात, बगैर रेफरेंस के कोट भी नहीं करनी। यानी आप कहते हैं बगैर रेफरेंस के कोट कर देते हैं लोग, ये खतरनाक है। तकरीर में या अगर आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो तो अपने रेफरेंसेस हमेशा स्ट्रांग रखें। अब आपका रेफरेंस यहाँ पर एक अदद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने प्रोबेबिलिटी शो कर दी थी ये वाली, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी शो करना मेरा ख्याल है इनफ नहीं है। मैं आपको ये चीज़ कैलकुलेट करके बताता हूँ बाकायदा, दोबारा पेंट में जाके। नाउ हियर वी आर अगेन। अब और से देखें, यहाँ पर अगेन वो सिनेरियो है। तो मैंने क्या बताया था, 3 पेशेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमें एक अदद कॉलम बनाना है एक्स का, ये है नंबर ऑफ सर्वाइवल्स, ठीक है। अब सबसे पहली वैल्यू एक्स की जो है वो आएगी 0, उसके बाद आएगी 1, उसके बाद आएगी 2, उसके बाद आएगी 3। अब ये नंबर ऑफ सर्वाइवल, खुदा ना खासा कोई भी नहीं बचेगा, ऐसे ही नहीं कह देना जाके कि कोई नहीं बचेगा। अब हमें बायनोमियल पीडीएफ की हेल्प चाहिए। यहाँ पर मैं एन सी एक्स के बजाय, मतलब एन सी एक्स की नोटेशन के बजाय ये वाली नोटेशन यूज़ करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन लिखने का तरीका ये भी है। ब्रैकेट बना दें हम, एन की जगह क्या लिखूँ, यकीनन 3, और फिलहाल एक्स की जगह एक्स है, 3 कॉम्बिनेशन एक्स। अब पी की वैल्यू मालूम है चूंकि हमें 0.7 पावर एक्स, और उसके बाद क्या लिखूं, 1 माइनस 0.7, चले लिख लेता हूँ 1 माइनस 0.7, ये 1 माइनस पी हो गया। वैसे मैं 0.3 भी लिख सकता हूँ, अब मैं कंप्यूटेशन में 0.3 यूज करूंगा इसकी जगह। फिर n माइनस एक्स यानी 3 माइनस एक्स, ये तो हो गया टाइटल। अब इस टाइटल पर मैं ये कंप्यूटेशन यहाँ पर करूंगा यूजिंग योर साइंटिफिक कैलकुलेटर। मैं आपके कैलकुलेटर के स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको कैलकुलेटर को इसी तरह यूज करना है। शिफ्ट का बटन दबाएंगे आप सबसे पहले, शिफ्ट, उसके बाद क्या बटन बताया था मैंने आपको, डिवीजन का बटन, जिसके ऊपर NCX लिखा हुआ है, C अपेयर हो जाएगा। उसके बाद जब C अपेयर हो जाए तो आपने लिखना है 3, सॉरी सबसे पहले 3 लिखना था, आई एम सॉरी, सबसे पहले 3 कॉम्बिनेशन एक्स है ना, तो पहले आपने लिखना था 3, ये मेरे से गलती हुई, आई एम सॉरी, इसको रेक्टिफाई कर लें। 3 के बाद शिफ्ट डिवीजन, देन 0, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएं कैलकुलेटर में, 0.7, पावर का बटन दबाएं, कैलकुलेटर में होता है 0.7 पावर 0, अगेन मल्टीप्लीकेशन का साइन, अब के 0.3, अब देखिए मैंने आपको 0.7 फिर 0.3, अगेन पावर। अब चूंकि ये पावर जो है ना ये 3 माइनस एक्स है, लिहाजा ब्रैकेट यूज करना ना भूलें। 3 माइनस 0, क्यों मैं ब्रैकेट यूज करवा रहा हूँ आखिर की पावर में, इस पावर में तो नहीं किया मैंने। आंसर कुछ लोग जानते हैं क्योंकि बॉड मैथ फॉलो होगा। अगर हम ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो 3 पावर करके -0 कर देगा, अगली बार वो -1 कर देगा। तो अब आप पूरी लाइन लिखें, आप ये वाली 3 कॉम्बिनेशन 0, 0.7 पावर 0, 0.3 पावर 3 माइनस 0, इसका आंसर निकाल के बताएं मुझे। तो यकीनन आपका आंसर क्या आएगा, जो आंसर आपके पास उस स्लाइड में आया है, तो आंसर है 0 पॉइंट, सबके पास आ गया होगा तकरीबन, अगर नहीं आया तो वीडियो पॉज करके कीप ट्राइंग, 0.027।
प्रोबेबिलिटी आ गई जनाब, कितनी परसेंट बनी? 2.7% चांसेस। तो अब अगर वहां पर हॉस्पिटल में मौजूद हैं तो अब इस रिसर्च को यूज करते हुए, इस बायनोमियल की रेफरेंस को यूज करते हुए वहां के लोगों से ये कहना है कि परेशान होने की बात नहीं है, इंतहाई कम चांसेस हैं, ये 2.5% चांसेस हैं, बिल्कुल तकरीबन 2.7% चांसेस हैं कि खुदा ना खास्ता कोई भी एक पेशेंट नहीं बचेगा। तो फिर लोग आपसे पूछेंगे अच्छा ये बताओ कि तीनों के बचने के चांसेस, तो आप बोले 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूं। अब आपने करना क्या है, पूरी लाइन आपके पास कैलकुलेटर में लिखिए, 3 पोजीशंस के ऊपर 3 वैल्यूज को चेंज कर दें। आप इस पोजीशन पे आकर कर्सर लाके 0 की जगह 1 कर दें, उसके बाद 0.7 पावर 0 जो लिखा हुआ है इस 0 की जगह भी 1 कर दें, और फाइनली इस 0 की जगह भी 1 कर दें, और आपको इक्वल्स टू दबाने के बाद आंसर मिल जाएगा। जो आंसर आपकी स्लाइड में था वो कितना था? 0.189। दैट्स गुड। इसी तरह अब आप इस 1 की जगह पर 2 कर दें, 3 पोजीशंस पर अगेन। एक दफा आपको फॉर्मूला लिखना होता है, बाद में आप इसी तरह से इसको यूज करते रहें, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.441, और इसी तरह लास्ट में 3 करने पर 0.343। अब आप कहेंगे ऑप्टिमाइज्ड वे में अगर हम कहें तो ऑप्टिमल प्रोबेबिलिटी जो है ना वो है 2, क्योंकि ये जो 2 की प्रोबेबिलिटी है इस पर मैक्सिमम आ रहे हैं चांसेस 44.1%। अब कोई ये कह सकता है आप में से 44.1% चांसेस भी कोई इतने बड़े चांसेस तो नहीं है, यकीनन बात ठीक है, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज प्रेजेंट इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें सबसे ज्यादा यही है। तो ऑप्टिमाइजर हमारा ये कहेगा कि ये ऑप्टिमाइज प्रोबेबिलिटी है। इसको आप चाहें तो बॉक्स बना लें, बॉक्स बना के इसको आप ऑप्टिमल प्रोबेबिलिटी कह दें। लोग आपसे कहेंगे ये बताओ तीनों के सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा क्यों नहीं है? तो आप जवाब में ये कह सकते हैं कि देखें ये जो हॉस्पिटल है इसकी हिस्ट्री ये बता रही है कि 70% केसेस जो है वो सेहतयाब होके गए, सक्सेसफुल हुए, जो कि इस स्लाइड में भी मौजूद है। तो और अगर ये अपनी हिस्ट्री को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, 70% से 80% कर दें, 90% कर दें, तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इम्प्रूव कर जाएंगी। अब याद रखें ये प्रोबेबिलिटीज़ जो आई हैं ना आपके पास, ये प्रोबेबिलिटीज़ अगर क्लासिकल मेथड से निकालने जाएं तो बहुत मुश्किल है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, चूंकि हमारा दोस्त मौजूद है, इसने हमें बचा लिया, इसने प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करके हमें दे दिया। यही प्रोबेबिलिटीज़ मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ओके, हियर इज द स्क्रीन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब यहाँ पर आप x का कॉलम बना लें, वैल्यूज लिख लें 0, 1, 2 एंड 3, और यहाँ पर लिख लें हम प्रोबेबिलिटी, वो जो टाइटल है x इज इक्वल्स टू x। पूरा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आई एम गोइंग टू डिफाइन द सेम फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ MS एक्सेल सिंटैक्स, जो मैंने अभी आपको स्लाइड पे भी दिखाया था। बायनॉम डिस्ट, चाहे तो आप इसे हैंड्स ऑन कर लें, साथ साथ पता चल जाएगा। बायनॉमियल डिस्ट में आप देखें यहाँ टॉगल बार आ गई आपकी हेल्प के लिए। कौन सी वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी चाहिए? हमने कहा A2 में मौजूद है वो वैल्यू। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है? हमने कहा 3। प्रोबेबिलिटी, यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, मैं कहता हूँ ये प्रोपोर्शन लिखना चाहिए। फिलहाल 0.7 कर दिया हमने प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और आखिर में जो क्यूमुलेटिव का ऑप्शन आया है इसमें ट्रू और फॉल्स दो वैल्यूज हैं, मैं इसे 0 करूंगा यानी फॉल्स। क्यों? क्योंकि मुझे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी चाहिए। मैं क्यूमुलेशन को अगर ऑन कर दूंगा तो हर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी प्रीवियस प्रोबेबिलिटी में ऐड होके आएगी, तो मैं चाहता हूं हर प्रोबेबिलिटी जो इंडिविजुअल रहे। तो मैं आफ्टर प्रेसिंग एंटर आई हैव गॉट द सेम रिजल्ट, और इसी तरह अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता चला जाऊं तो आप देखें वही प्रोबेबिलिटीज यहां पर आ गई सारी की सारी। तो अब ये प्रोबेबिलिटीज हैं, इनको मैं प्लॉट करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।